योगी आदित्यनाथ देश का प्रधानमंत्री बनेगा, रातों रात 3 लाख लोगों को तो पाकिस्तान में बवासीर हो जाएगी। और भारत में रातों रात लोग पता क्या कहेंगे, इट्स अ गुड बॉय, इट्स अ बुलडोजर बाबा। ये ओवैसी को छोड़ो तुम, वो गांजा पीने के बाद कुछ भी बोल देता है। मेरा योगी आदित्यनाथ ना हमेशा महाकाल की भक्ति में लीन रहता है। क्या उसको जैसे ही ऑर्डर आता है ना कि चाहे हिंदू की बेटी हो, मुसलमान की हो, सिख की हो या ईसाई की हो, अगर उसने किसी की तरफ आंख उठाकर देखा मुजरिम ने, तो कहता कर लो डंडा ऊपर, ना तारीख ना सुनवाई, वही फैसला। योगी जी को बोलो कि कश्मीर का कलेश खत्म करना है तो उसका नाम ही जय श्री राम रख दो। पाकिस्तान कभी नहीं बोलेगा हमें जय श्री राम चाहिए। अरे वहां फतवा जारी हो जाएगा सऊदी अरब का कि तुम दूसरे का धर्म का भगवान मांग रहे हो। शिवलिंग को फुहारा बोलोगे, वही गोला में भेज देंगे जो गोला में आमिर खान को भेजा है। अभी सिद्ध नहीं हुआ ना कि फुवारा है कि शिवलिंग है। 200 साल पहले आपके रिश्तेदार वहां पर मुंह से पिचकारी मारते थे, मारे क्यों जाते हैं? कैसी बात कर रहे हो? मोटर कौन सी कंपनी की थी 200 साल पहले? तो बिजली भी नहीं थी देश में भाई साहब। 200 साल पहले ना दासियां होती थी जो ऐसे ऐसे करके हवा देती थी पंखों में, जो कहती थी प्रभु जिल्लेलाही हवा पूरी आ रही। हाँ, उस टाइम पे इनके बाप दादा को क्या पता कि फुहारा क्या होता है। दिल्ली में मैं अब भी कह रहा हूँ, मुझे बीजेपी से कोई मतलब नहीं है। शीला दीक्षित को आज मैं अंतरात्मा से, मैं बहुत छोटा था जब हमारे पिताजी वोट देते थे, हमारी माताजी वोट देती थी, कांग्रेस की है ना भाई साहब, वो बेचारी स्वर्गों में है। शीला दीक्षित के राज में इस दिल्ली को प्रदूषित पानी नहीं मिला भाई साहब। हाँ, हमें फ्री में नहीं चाहिए, हमें फ्री में नहीं चाहिए। उसका कारण है, अगर हम लोग पानी भी पीते हैं ना भाई साहब, तो हम उसका स्वाद देखते हैं। आज के टाइम पे लोगों को डेंगू हो रहा है, मलेरिया हो रहा है, टाइफाइड हो रहा है। अब दिल्ली में मच्छर की फोटो बड़ी लगाने के बजाय केजरीवाल अपनी फोटो बड़ी लगा रहा है और कह रहा है मच्छर से सावधान। तो मच्छर किसको समझोगे, केजरीवाल को समझोगे या वो डेंगू के मच्छर को देखोगे? डेंगू के मच्छर की फोटो इतनी सी और केजरीवाल की फोटो इतनी बड़ी। आप ये कहो कि डेंगू से सावधान, क्या डेंगू से सावधान? वही तो बोला आपने। कितनी दवाइयां बंटवा दी, अब तो एमसीडी आपके पास है। आपकी बात बड़ी करी, चलो 15 साल में एमसीडी पे कोई काम नहीं करा बीजेपी में। क्या अब तो 7 महीने हो गए आपकी सरकार को, आपने कितने काम कर दिए? आपने एक गोली भी नहीं बांटी, वो गोली जो जाकर कूलर में डाल दो जिससे डेंगू के मच्छर मारे जाते हैं। पता क्या कहते हो? पेट्रोल आप खुद डालो, मिट्टी का तेल आप डालो, पौधों को साफ आप करो। तो एमसीडी में आपको बुलाया क्यों था? एमसीडी में आपको क्यों बुलाया था? आपको इसलिए बुलाया था कि आप बीजेपी से अच्छा काम करो। मगर आप बीजेपी से अच्छा काम करते तो हम भी बोलते। आज अन्ना हजारे नक्शे में भी नहीं है। कहाँ गया जन लोकपाल बिल? लोग तो भूल गए हैं अपना। लोग कह रहे हैं अब की बार केजरीवाल सरकार बिजली पानी माफ, दिल्ली दारू पी के साफ। अरे यार, वो बीजेपी वाले काम नहीं करने दे रहे, उनका कहना है। सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, बिल्कुल। गांजा पी के तो कुछ भी बोल देगा आदमी। अरे मुख्यमंत्री कह रहे हैं बात, मुख्यमंत्री कह रहे हैं बिजली उन्होंने फ्री कर दी उनके हिसाब से, बसें उन्होंने फ्री कर दी उनके हिसाब से, पानी उन्होंने फ्री कर दिया उनके हिसाब से, क्या मोहल्ला क्लिनिक फ्री है उनके हिसाब से। मगर पावर सारी आज भी बीजेपी के पास है। तो फंड कौन देता भाई साहब इनको? फंड कौन देता है? अब तो मेयर भी इन्हीं का है, अब तो मेयर भी इन्हीं का है। नहीं यकीन आ रहा तो चेक कर लो। और जितनी पावर मेयर की है उतनी पावर मुख्यमंत्री की है, ये भी चेक कर लो कागजों में। एनडीएमसी के शौचालय अगर बीजेपी के टाइम पे अच्छे नहीं थे तो इनके टाइम पे भी अच्छे नहीं है कुछ। आज जगह 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 जाके देखो, क्या लगा लगा के आते हैं, एक के साथ एक फ्री वाले हैं यार ये लोग। हम एक ही बात कहेंगे कि 2024 में अगर ऐसे लोगों को आप माइक के आगे ले आओ ना, ये कभी मोदी को वोट ना दे, ये कभी योगी को वोट ना दे, क्योंकि ये वही व्यक्ति है कि किसी की बहन बेटी की इज्जत भी नहीं कर पाएगा। उसको यही नहीं पता मैं बोल क्या रहा हूँ। ये वही व्यक्ति है, इसको बवासीर रखी है ना, पी रखी है। तो भाई पीना कोई गुनाह थोड़ी है, मगर कितनी पियोगे, कितनी पियोगे? दारू पीने के लिए कौन मना कर रहा है? कौन देश मना करता है? मगर दारू पीने का, ये बोल रहे भैया, एक मिनट, ये बोल रहे अभी नशे में, ठीक है, अभी क्या बोलेंगे? रोजगार नहीं है, काम धंधा नहीं, तो पीने का पैसा कहाँ से आता है इन लोगों के पास? यही लोग ऐसा जो बोल रहे हैं रोजगार नहीं है वगैरह नहीं, ये नहीं है। जंतर मंतर में झाड़ू वालों का, कांग्रेस वालों का। हम तो धर्म को देखो सपोर्ट करते हैं, हम तो धर्म के लिए बोलते हैं, विकास के लिए बोलते हैं। और सुनो, अपने धर्म के लिए नहीं बोलेंगे तो किसी और धर्म के लिए क्यों बोलेंगे भाई? सही बात है, अपने धर्म के लिए नहीं बोलेंगे हैं? जब मेरा नाम दीपक है तो मैं दीपक के धर्म के लिए बोलूंगा कि भैया दीपक सनातनी, बात खत्म। ये सबका है यार। तो मैंने कहा बोला कि काम से थोड़ी चलता है। अगर कायदे में रहोगे, शिवलिंग को फुहारा बोलोगे, वही गोला में भेज देंगे जो गोला में आमिर खान को भेजा है। अभी सिद्ध नहीं हुआ ना कि फुवारा है कि शिवलिंग है, समझो बात को। जब सिद्ध हो जाएगा नहीं बोलेंगे। 200 साल पहले आपके रिश्तेदार वहां पर मुंह से पिचकारी मारते थे, मारे क्यों जाते हैं? कैसी बात कर रहे हो? मोटर कौन सी कंपनी की थी 200 साल पहले? तो बिजली भी नहीं थी देश में। बिजली उत्पन्न कब हुई है बताओ? बिजली का आविष्कार किसने करा है? ओसामा बिन लादेन ने? नहीं, आपसे पूछ रहा हूँ, सद्दाम ने? वो भी नहीं थे 2 साल। भाई साहब 200 साल पहले ना दासियां होती थी जो ऐसे ऐसे करके हवा देती थी पंखों में,
जो कहती थी प्रभु जिल्लेला ही हवा पूरी आ रही। हाँ, उस टाइम पे इनके बाप दादा को क्या पता कि फुहारा क्या होता है। ये मुंह से पिचकारी मारते थे, कभी मार के देखना नीचे से निकल जाएगी। अरे लाल किले में भी फुहारा था यार। हैं? लाल किले में, लाल किले का भी इतिहास मत खोदो, अगर लाल किला खोद दिया ना तो वहां से भी बहुत कुछ निकलेगा, क्योंकि वो लाल है, वो हरा नहीं है। कहाँ? लाल पत्थर से बना है। देखो लिबिया चले जाओ, सऊदी चले जाओ, ईरान चले जाओ, इराक चले जाओ, वहां की सारी बिल्डिंगें हरी है। क्या? मगर भारत की सारी बिल्डिंगें लाल क्यों है? कोनो फिरकी ले रहे हैं ना? लाल पत्थर से बनी है ना भाई। लाल पत्थर से नहीं बनी है। एक बात बताओ, गंगा नदी का नाम किस दिन निर्यात हुआ था? निर्यात हुआ था। अब आप बताओ जब, क्योंकि देखो एक बात बताओ, गंगा औरंगजेब तो माँ है यार, कैसी बात करें, गंगा माँ। गंगा माई का नाम बदल क्यों नहीं पाए औरंगजेब? कैलाश पर्वत का नाम जो है वो साहिल पर्वत क्यों नहीं है? कयूम पर्वत क्यों नहीं है? ये तो चाइना भी कहता है कैलाश पर्वत है, उसके बाद क्या कहता है, ओ माय गॉड, ये तो महाकाल का नाम ले दिया क्या? और खुद पाकिस्तान बोलता है कि हम जय श्री राम के नारे नहीं लगाएंगे। मैं तो कह रहा हूँ कश्मीर का नाम जय श्री राम को रख दो। क्या? वो कहेगा ही नहीं कि हमको जय श्री राम चाहिए। ऐसे कैसे सजेशन दे रहे हो? योगी जी रख सकते हैं, मेरे जैसे बंदे को तो सुनते भी होंगे कई बार। योगी जी को बोलो कि कश्मीर का कलेश खत्म करना है तो उसका नाम ही जय श्री राम रख दो। पाकिस्तान कभी नहीं बोलेगा हमें जय श्री राम चाहिए। अरे वहां फतवा जारी हो जाएगा सऊदी अरब का कि तुम दूसरे का धर्म का भगवान मांग रहे हो। नहीं, अब तो स्थिति कंट्रोल में है ना। अब बिल्कुल कंट्रोल में है, मगर 2-4% लोग जो वहां पर फिरकी ले रहे हैं उनको समझाओ। कश्मीर भाई साहब, मैं घूम कर आया, स्वर्ग है। कश्मीर एक्चुअल में स्वर्ग है, और वहां के लोग भी अच्छे हैं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं घूम कर आया हूं तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मगर जो 4%, 5% युवाओं को भड़काया जाता है, और जो कहते हैं ऐसे पकड़ के, भाई साहब मैं मुसलमान नहीं बोलूंगा उसको फिलहाल, पहले सुन लो क्यों। क्योंकि जितने वोट हिंदू देते हैं उतने ही मुसलमान भी देते हैं मोदी को। अब कलाम की सोच वाले और कसाब की सोच वालों को छाटो। मैं क्यों बोलूं? ओसामा बिन लादेन का नाम मुस्लिम है ना, तो मैं उसको शामलाल थोड़ी बोलूंगा। ओसामा बिन लादेन कौन था? मुसलमान था। तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत ही नहीं है। सद्दाम कौन था? अब भैया आतंकवादी कोई भी हो सकता है, किसी भी धर्म में हो सकता है, सही बात। किसी भी देश में हो सकता है, बिल्कुल सही किसी बात। भी जाति में हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। आप भी ग्लूकोन डी पी कराए हो लग रहा है। राहुल गांधी कहता है मैं युवा नेता हूँ। ये बेचारे एक बार चेहरा दिखाना, ये क्या हुआ? फिर इनका तो राशन कार्ड भी नहीं बना होगा है। युवा ये है, ये युवा है। कितनी उम्र है भाई? 24 में कौन आ रहा है? 24 में कौन आ रहा है? मोदी जिंदाबाद। एक 18, 21 बस यही है। 18 साल का युवा है। वोटर कार्ड कौन बन आ रहा है भाई? वोटर कार्ड अभी नहीं बना, पर जब भी योगी आ गया। योगी आप एक बात बताओ, आपका क्या नाम है भाई? मुन्ना कुमार, कितनी उम्र है? 19 साल। 19 साल। ये युवा है। ये 54 साल का युवा नेता होता है। 6 साल बाद तो उसको पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी, सीनियर सिटीजन। नहीं, वो मोदी कराए या कोई भी कराए, हम इतना जानते हैं, कायदे में रहो, फायदे में रहो, इज्जत से रहो, हमारे धर्म का अपमान मत करो। क्योंकि किसी मेरे भी धर्म का नहीं होना चाहिए अपमान। तो किसी आपके धर्म का, मेरे धर्म का, उसके धर्म का, सबके धर्म का सम्मान होना चाहिए ना सबका। तो सब धर्म में सनातन भी तो आ गया। अरे भैया सनातन तो ये श्यामा प्रसाद मौर्य और ये स्टेरिन, ये क्या कह रहा है कि हमारा धर्म जो है वो साहब बोलो ना, स्टालिन गलत है तो गलत है। ऐसे बंदे की तो मैं नाम भी ना लूं, उसकी स्टेरिंग तो ऐसी खराब करेगा महाकाल, ऐसी खराब करेगा कि वही गोलों में चला जाएगा जो गोलों में आमिर खान गया बाइकआउट। ना वो 3 में रहेगा ना 13 में रहेगा। और जिस दिन योगी आदित्यनाथ आएगा उसकी स्टेयरिंग फेल होगी। गाड़ी पलटेगी उसकी गाड़ी। नाडू में थोड़े योगी चले जाएंगे भाई। देखो देश का प्रधानमंत्री आ जाएगा ना, प्रधानमंत्री बनेंगे तो। देश का प्रधानमंत्री जिस दिन योगी आदित्यनाथ बनेगा, हमारी मर्जी है, लोकतंत्र की आजादी है, मना है बोलना भैया, मेरी मर्जी है। जिस दिन योगी आदित्यनाथ देश का प्रधानमंत्री बनेगा, रातों रात 3 लाख लोगों को तो पाकिस्तान में बवासीर हो जाएगी। और भारत में रातों रात लोग पता क्या कहेंगे? इट्स अ गुड बॉय, इट्स अ बुलडोजर बाबा। क्या? क्योंकि भाई साहब एक बंदा ऐसा है, वो दोस्ती कर रहा है नरेंद्र मोदी। G20 कराया। देखो ये G20 भारत का है, ये G20 हिंदुस्तान के 140 करोड़ की आबादी के टैक्स के पैसों से हुआ है। ये बीजेपी ने नहीं कराया है, ये बीजेपी की नीतियों ने कराया है। लेकिन अब तो फिलिस्तीन और इजराइल युद्ध चल रहा है ना, समझो इंटरनेशनल। अब वो ऊपर वाला देखेगा कौन जीतेगा। वो अब वो ऊपर वाला देखेगा। उसमें यूएसए आ गया है। क्या ऊपर वाला की यूएसए की बात कर रहे हो? देखो भैया, ऊपर वाला खुद तो आएगा नहीं, सत का साथ दिया जाएगा, यूएसए देखेगा। और जिसको नरेंद्र मोदी ने सपोर्ट कर दिया वो तो वैसे ही रातों रात खेल जाएगा। नरेंद्र मोदी ने कह दिया इजराइल को, आई विथ स्टैंड यू का, आई विथ
स्टैंड इज हाँ, मगर आई डोंट लाइक दिस वार। उसने ये भी बोल दिया है कि अंग्रेजी भी जानते हो आप? अरे भैया सुनो, राहुल गांधी के साथ बैठ के 2 बार चाय पी चुका हूँ, उसने थोड़ी बहुत सिखा दी। चाहे तो मोदी जी भेजते हैं, आप चाहे राहुल के अरे साथ। मोदी के आने के बाद उन्होंने चाय पीनी शुरू कर दी है। अब पहले चिकन बर्गर खाते थे, देखे नहीं गंगा के घाट पे जाकर पूजा कर रहे हैं बहन भाई। पीछे से आप जैसा पुरोहित आके कह रहा है कि सर पूजा करो, तो पहले तो ऐसे कर रहे। तो राहुल गांधी उल्टी पूजा कर रहे हैं, पहले पूजा सीख जा। अरे तो नहीं उसको यार, ऐसा मत कर, तथ्यात्मक आपको बड़ा बात दुख कर, लगता है, आप 10 जनपद से आए हो क्या? तथ्यात्मक बात। आपको हाथ से चाय पिलाई है सोनिया गांधी ने? नहीं, चाय तो आप पी कर आए हो ना राहुल के साथ। बता तो रहा हूँ क्यों पी कर आया बताओ। हूँ। मुझे बड़ा शौक था कि ऐसा विचित्र प्राणी देखूं पास से, कि भगवान ऐसे बंदे कभी कभी बनाता है। यार एक बात बताओ, राहुल गांधी जैसी क्वालिटी आप चाहते हो आपका बच्चा ऐसा बने? दिल से बोलना यार तुम वो नेता है, वो MP है यार। एक बार बोल दो भैया, एक बार इस पत्रकार के लिए जब ताली बजाना जब ये खुल के बोले। तुम सवालों के जवाब क्या कर, आप एक बार सवालों बोलो, के अगर वो इतना टैलेंटेड है तो भगवान करे आपका बेटा भी राहुल गांधी की तरह बन जाए। एक बार बोल दो यस या नो। आप नहीं चाहते अपने बेटे को राहुल गांधी की तरह? मेरा बेटा बने तो योगी आदित्यनाथ के पक्ष कदम पे चले। अगर वो घर भी त्यागेगा, अगर वो घर त्यागेगा, अगर वो मठ भी जाएगा, ये ओवैसी को छोड़ो तुम, वो गांजा पीने के बाद कुछ भी बोल देता है। ऐसा नहीं यार, तुम सबको तो गांजा मिला देता हो। गांजा पीना कोई गलत चीज है देश में, आप बैन लगवा दो। ये लोग चिलम पीने के बाद बोलते हैं क्या? मेरा योगी आदित्यनाथ ना हमेशा महाकाल की भक्ति में लीन रहता है। क्या उसको जैसे ही ऑर्डर आता है ना कि चाहे हिंदू की बेटी हो, मुसलमान की हो, सिख की हो या ईसाई की हो, अगर उसने किसी की तरफ आंख उठाकर देखा मुजरिम ने, तो कहता है कर लो डंडा ऊपर, ना तारीख ना सुनवाई, वही फैसला। क्योंकि सन्नी देओल की मूवी दामिनी योगी आदित्यनाथ ने 20 बार देखी है। कितनी बार? सन्नी देओल ने बोला कि तारीख पे तारीख पड़ती रहती है मगर इंसाफ नहीं मिलता। क्या? तो योगी जी ने बोला इधर अपराध हुआ, इधर गाड़ी पलटी, इधर बुलडोजर चला, और इधर वो कह रहे हाय कयूम तेरा बेड़ा गर्क हो, तूने क्या कर दिया? भाई आप पत्थर उठाओगे? नहीं, पत्थर नहीं। आप उठाओगे पत्थर? भाई साहब पत्थर उठाने का मतलब पता क्या है? किसी की आंख फूट सकती है, किसी का। अच्छा पत्थर को क्या पता कि हिंदू के ऊपर गिरना है या मुसलमान पे गिरना है? क्या पता पत्थर भी भीड़ में कोई भी मार देता ना, गलत है ना वो पत्थरबाजी। आपको भी लगा है क्या? कई बार बुरा मत मानना। यार, हम तो पत्थरबाजी को मना कर रहे हैं। हाँ पत्थरबाजी नहीं हो, भगवान ना करे अगर आपको लग जाता ना तो आप भी योगी जी के पास ही बैठे होते पैरों में। क्योंकि एक ही बंदा है, एक ही बंदा है जो गाड़ी पलटने में माहिर है। छूटते कहता है जय श्री राम, थू। वो ये कहता है और आप आप नहीं चलाऊंगा। आप जैसा पत्रकार, आजकल तो अब तो पत्रकार भी संवेदनशील हो गए हैं।